हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों स्टार्टर के बारे में। दोस्तों आपने ज़्यादातर देखा होगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो स्टार्टर है दोस्तों, डी ओ एल का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों स्टार्टर को कैसे बनाएंगे, दोस्तों कैसे इसका पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग करेंगे। दोस्तों अगर डी ओ एल स्टार्टर हमें बनाना है दोस्तों तो हमें किन किन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे, जैसे कि हमारे पास एमसीबी के बाद आपको कॉन्टेक्टर लगेगा दोस्तों। कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, एनओएनसी पुश बटन, इमरजेंसी पुश बटन, ये सारी चीज़ें हमें लगेगी। हमें एक स्टार्टर बनाने के लिए इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सहायता से हम ड्यूअल स्टार्टर बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझेंगे पावर वायरिंग। दोस्तों पावर वायरिंग करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम पावर वायरिंग करेंगे दोस्तों। पावर वायरिंग करने के लिए सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने एक एमसीबी लिया दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक एमसीबी लिया दोस्तों। एमसीबी आपको पता है 4 पोल का एमसीबी दोस्तों। इसमें मैं आर वाई बी, इसके इनपुट में आर वाई बी 3 फेज दूंगा और एक न्यूट्रल दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जैसे कि यहाँ पर एमसीबी के इनपुट में दोस्तों मैंने आर फेस, वाई फेस, बी फेस और एक न्यूट्रल दे दिया दोस्तों। इसके इनपुट में दे दिया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, आउटपुट में से निकाल के, जैसे कि एमसीबी के आउटपुट में से निकाल के हमारे कॉन्टेक्टर में आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे जो कॉन्टेक्टर में होता है T1, T2 और T3, जहाँ से हम मोटर कनेक्ट करते हैं दोस्तों, जहाँ से हम मोटर कनेक्ट करते हैं या ओवरलोड रिले कनेक्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले आपको L1, L2 और L3 देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एमसीबी से आउटपुट निकलेगा दोस्तों, आउटपुट मतलब आर वाई बी 3 फेज जो हमारे एमसीबी से इन्होंने इनपुट में दिए, वो जैसे ही आउटपुट से निकलेगा तो हम ले जाएंगे हमारे कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 में दोस्तों। सबसे पहले हमें L1, L2, L3 में आर वाई बी फेज दे देंगे तो हमारे कॉन्टेक्टर तक सप्लाई आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जैसे कि एमसीबी के आउटपुट में आर वाई बी फेस निकाल के मैंने कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 में दे दिया दोस्तों। L1, L2 और L3 में इसको दे दिया दोस्तों। अब क्या रहता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर जो कॉन्टेक्टर है दोस्तों, हमारे पास कॉन्टेक्टर में A1 और A2 ये हमारा कोयल सप्लाई रहता है दोस्तों। कोयल सप्लाई रहता है तो इस कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट होने के लिए, पिकअप होने के लिए हमें कोयल सप्लाई देना पड़ता है दोस्तों। कोयल सप्लाई 24 वोल्ट भी हो सकता है दोस्तों, 24 वोल्ट डीसी भी हो सकता है और 230 वोल्ट एसी भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ सपोज कर हमारे पास 230 वोल्ट एसी वाला कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये कंट्रोल वायरिंग में समझेंगे इसको। कंट्रोल वायरिंग में हम A1, A2 को सप्लाई देंगे दोस्तों। अभी हमें पावर वायरिंग करना है ओनली। तो पावर वायरिंग हम जैसे कि यहाँ पर L1, L2 और L3 में हमने आर वाई बी 3 फेज दे दिए दोस्तों। अब क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट से निकल के हमारे ओवरलोड रिले, ये हमारे पास ओवरलोड रिले है दोस्तों। ओवरलोड रिले में जाएगा दोस्तों। ओवरलोड का रिले का मेन फंक्शन या फीचर होता है दोस्तों ओवरलोड, मतलब ये जैसे कि मोटर हमारी जैसे कि 10 एम्पियर की मोटर है दोस्तों, मतलब इसका फुल लोड 10 एम्पियर है दोस्तों। अब सपोज करें मोटर 10 से हमारी 11 या 12 एम्पियर करंट लेने लग गई दोस्तों। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हमें ओवरलोड, मतलब मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम ओवरलोड रिले लगाते हैं दोस्तों। नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। हम ओवर कॉन्ट्रैक्टर से भी T1, T2, T3 से निकाल कर डायरेक्ट हम मोटर को दे सकते हैं, लेकिन हमें ओवरलोड रिले लगाते हैं दोस्तों कि हमारी मोटर ओवरलोड में ट्रिप हो जाए दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले, जैसे कॉन्ट्रैक्टर में आर वाई बी दे दिया, अब आउटपुट से निकल के हम ओवरलोड रिले में 3 फेज देंगे और 3 फेज वहाँ से ओवरलोड रिले से निकल के मैं ले जाऊँगा हमारी मोटर के टर्मिनल बॉक्स में दे दूँगा। चलिए दोस्तों तो दोस्तों मैंने जैसे कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर से मैंने आर वाई बी 3 फेज निकाल के मैं ओवरलोड रिले में ले गया दोस्तों। ये हमारे पास ओवरलोड रिले है दोस्तों। ओवरलोड रिले से मैं आर वाई बी फेज 3 निकाल के हमारे जो मोटर का ये टर्मिनल बॉक्स है दोस्तों, मोटर का टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स में मैंने आर वाई बी भेज दे दिया दोस्तों।
अब क्या होगा दोस्तों, ये हो गया हमारा पावर वायरिंग कंप्लीट दोस्तों। जैसे कि मैं एमसीबी यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मतलब एमसीबी ऑन करता हूँ दोस्तों, तो ये कॉन्ट्रैक्टर में आके रुक जाएगा दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर जैसे मैन्युअली अगर मैं पिकअप करता हूँ दोस्तों, तो ये जो मैंने आर वाई वी 3 फेज जो ऊपर दिए दोस्तों, आर वाई वी 3 फेज दिए हमें यहाँ पर T1 और T2 T3 में मिलने लग जाएगा दोस्तों। और यहाँ से हमारा ओवरलोड रिले में जाएगा, ओवरलोड रिले से आउटपुट से निकल के हमें टर्मिनल बॉक्स में दे दिया, तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी दोस्तों, इसी स्थिति में स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। लेकिन जैसे मैं मैन्युअली पिकअप कर रहा हूँ, जैसे मैं छोड़ दूंगा तो हमारी मोटर वापस से बंद हो जाएगी। इसको हमें कंट्रोल वायरिंग में करना है दोस्तों, हमें एक पुश बटन के द्वारा इस कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें कोई भी एक फेस लेना है। जैसे कि सपोज करो मैं आर फेस लेता हूँ दोस्तों, इस आर फेस को ले जाऊंगा मैं सबसे पहले हमारी ओवरलोड रिले के एनसी में दोस्तों। ओवरलोड रिले में आपको दो एनओ और दो एनसी देखने को मिलेगा दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से जो आर फेस एक ले जाऊंगा लूप लगा के, वो एनसी में दूंगा, और दूसरे एनसी से निकाल के मैं ले जाऊंगा हमारे इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन में दोस्तों, ये स्टॉप पुश बटन में दोस्तों। ये नॉर्मल कंडीशन में एनसी रहता है दोस्तों। यहाँ से मैं निकाल के लूप ले जाऊंगा वायर, जो कि हमारे स्टार्ट पुश बटन में दोस्तों। स्टार्ट से मैं वायर निकालूंगा, वो ले जाऊंगा मैं स्टॉप में दोस्तों, और स्टॉप से निकाल के ले जाऊंगा मैं हमारे कॉन्टेक्टर के A1 में दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक वायर का लूप लिया दोस्तों, यहाँ से मैंने एक वायर का लूप लिया दोस्तों, ये वायर का एक लूप लिया दोस्तों मैं रेड फेस मतलब आर फेस लिया दोस्तों, और ये ले गया मैं हमारे ओवरलोड रिले के एनसी में दोस्तों। और दूसरा जो एनसी है वहाँ से मैंने निकाल के ले गया मैं हमारे इमरजेंसी स्टॉप बटन में दोस्तों। इमरजेंसी उस बटन हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है दोस्तों, एनसी रहता है, मतलब जो सप्लाई हमें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर भी ओवरलोड रिले में भी आपको पता होगा दोस्तों, एनसी का मतलब होता है कि ये ऐसे कि नहीं चालू हो जाएगा तो एनसी से एनओ हो जाएगा दोस्तों। ये क्या रहता है, जैसे ट्रिप नहीं होगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में अभी ये ओवरलोड रिले है दोस्तों, ओवरलोड रिले नॉर्मल है दोस्तों। ये एनसी से एनओ कब होगा, जब ये ट्रिप होगा दोस्तों। अभी हमारी नॉर्मल है, तो ये एनसी जो सप्लाई हमने इधर फेज दिया था वो कंटिन्यू हमें यहाँ से मिलता रहेगा दोस्तों। तो ये मिलता रहेगा तो हम इमरजेंसी पुश बटन में देंगे दोस्तों, ये स्टॉप पुश बटन में दोस्तों, ये भी एनसी रहता है दोस्तों नॉर्मल। जो जो फेस हमने इधर दिया था वो हमें इधर मिलता रहेगा दोस्तों। यहाँ पर आप स्टार्ट पुश बटन है दोस्तों, ये भी नॉर्मल कंडीशन में एनसी रहता है, मतलब इधर जो फेज दिया हमें यहाँ पर मिलता रहेगा दोस्तों। यहाँ से ले जाके मैं हमारे स्टार्ट पुश बटन में दे दूंगा दोस्तों, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है दोस्तों। स्टार्ट पुश बटन में क्या है दोस्तों कि ये नॉर्मल कंडीशन में एनओ रहेगा आपका दोस्तों, मतलब जहाँ मैंने सप्लाई दिया तो ये अभी हमें इधर नहीं मिलेगा दोस्तों। जब तक मैं इसको पुश नहीं करूँगा तब तक सप्लाई इधर नहीं मिलेगा। सपोज करो मैंने इसको पुश किया दोस्तों, तो ये सप्लाई हमारे यहाँ से मिल के यहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दे दिया दोस्तों। अब क्या करूँगा दोस्तों कि ये यहाँ पर न्यूट्रल है दोस्तों, जो न्यूट्रल है उसको मैं डायरेक्ट हमारे A2 पॉइंट पे दे दूंगा दोस्तों। सपोज करो यहाँ पर कोई A2 पॉइंट है दोस्तों, इस A2 पॉइंट पे दे दूंगा दोस्तों। तो मैंने इसको जो न्यूट्रल पे मैंने इसको डायरेक्ट A2 पॉइंट पे दे दिया दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ, जो हमारे स्टार्ट पर पुश बटन है इसको पुश करता हूँ, तो जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर में जो हमने इधर आर फेस वाई फेस और बी फेस दिया था दोस्तों, वो हमें अभी हमारी ओवरलोड रिले मिलने लग जाएगा दोस्तों, और ओवरलोड रिले से सीधा हमारी मोटर में मिलने जाएगा, और हमारी मोटर जो रहती है दोस्तों, मोटर हमारी अभी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। लेकिन जैसे ही मैं पुश बटन छोड़ूंगा दोस्तों, तो वापिस से मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी दोस्तों। तो इसको कहते हैं हम होल्डिंग दोस्तों। होल्डिंग कैसे करेंगे दोस्तों, होल्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो हमारे स्टार्ट पुश बटन है दोस्तों, स्टार्ट पुश बटन के आपको एक इनपुट से वायर लेना और एक आउटपुट से वायर लेना, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर के एनओ में देना है दोस्तों, एक लूप देना है दोस्तों। ये हो जाएगी हमारी होल्डिंग दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे मैं होल्डिंग करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि ये वायर जो रहता है दोस्तों, ये वायर हमारा जो स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से वायर निकला, वो वायर हमारा कहाँ जा रहा है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक आपको 13 और 14 नंबर पर आपको यहाँ पर एनओ दिख रहा होगा दोस्तों, ये हमारा एनओ है, कॉन्ट्रैक्टर का एनओ दोस्तों। होल्डिंग के लिए यूज़ करते जाते हैं इसको दोस्तों।
तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लूप लूँगा वायर का और ये हमारे एनो में दे दूँगा दोस्तों। यहाँ से एक लूप लेके मैं एनो में दे दूँगा और दूसरे जो एनो से वहाँ से वायर निकल के मैं स्टार्ट पुश बटन के इनपुट साइड दे दूँगा दोस्तों। तो ये क्या हो गई, हमारी होल्डिंग हो गई दोस्तों। होल्डिंग का मतलब, यहाँ पर होल्डिंग का मतलब होता है जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर इधर से एनो में दे दिया दोस्तों। अब क्या होगा, जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन अगर छोड़ भी दूंगा तो यहाँ से जो हमारा जो यहाँ पर जो एनो था दोस्तों, ये एनो था, ये हमारा अभी एनसी हो जाएगा दोस्तों। तो सप्लाई हमारे यहाँ से यहाँ मिलने लगेगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो हमारी जो सप्लाई यहाँ पर इनपुट में सप्लाई आ ही रहा था दोस्तों, तो ये हमें सप्लाई रिटर्न रिटर्न मिलने लग जाएगा। और ये क्या है, एनओ से एनसी था तो ये एनसी से वापस एवन में चला जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यू हमारा पिकअप ही रहेगा, कंटिन्यू पिकअप रहेगा। तो जो हमने आर वाई बी भेज दिया था वो कंटिन्यू हमें ओवरलोड डिले मिलता रहेगा और वहाँ से हमें मोटर हमारी चालू रहेगी दोस्तों। अब मोटर को हमें बंद करना है तो सबसे पहले मैं या तो इमरजेंसी पुश बटन दबाऊंगा या स्टॉप पुश बटन दबाऊंगा, तो हमारी मोटर बंद हो जाएगी दोस्तों। और अगेन चालू करना हो तो हमें वापस से स्टार्ट पुश बटन दबाना रहेगा दोस्तों। इस प्रकार हम ड्यूल का पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग करते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।